हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अप पर। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी क्लास 11th की इलेक्टिव बुक है वुवन वर्ड्स, उसकी 7th पोएम है हॉक रोस्टिंग, जिसके पोइट हैं टेड ह्यूग्स। हॉक क्या होता है? हॉक होता है एक बाज, बाज नाम का एक पक्षी होता है जो कि बाकी क्रिएचर्स होते हैं, बाकी जो छोटे जीव जंतु पक्षी होते हैं जीव, उनका शिकार करता है। और रोस्टिंग रोस्टिंग एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। तो अगर हम एक वर्ब के रूप में लेते हैं तो इसका मीनिंग होता है विश्राम करना, और अगर नाउन के रूप में देखते हैं तो ये होता है विश्राम करने की जगह, यानी कि रेस्ट करने की जगह। तो यहाँ पर विश्राम करने से एज ए वर्ब यूज हुआ है कि बाज एक विश्राम कर रहा है। और ये जो पोएम है ये हमें क्या बताएगी? ये हमें बताएगी एक बाज के मन में जो विचार चल रहे हैं। जैसे ये देखिए, बाज दिखाया गया है, तो ये टहनी पर बैठा हुआ, पेड़ की हाइट पे बैठा हुआ, बैठ के क्या विचार कर रहा है, उसके मन में जो विचार चल रहे हैं वो हम इस पोएम के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले टेड ह्यूग्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि पोइट का जानना भी ज़रूरी होता है हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। टेड ह्यूग्स का बर्थ हुआ था 1930 में और उनकी डेथ हुई थी 1998 में। कंप्लीटेड हिज एजुकेशन इन पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1956, सॉरी इन 1956 ही मैरिड। ओके, तो टेड ह्यूग्स का जन्म हुआ था 1938 को और 1998 को इनकी डेथ हुई थी। और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज से कंप्लीट की थी। 1956 में क्या है, इन्होंने एक पोइट है सिल्विया प्लैथ नाम की, उनसे शादी कर ली थी। ही ट्राइड टू मेक अ लिविंग इन अमेरिका बाय टीचिंग एंड राइटिंग, फाइनली ही रिटर्न टू इंग्लैंड। अब इन्होंने ट्राई किया था कि अमेरिका में रहकर ये अपनी लिखने और पढ़ाने का काम करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, तो ये वापस क्या है, इंग्लैंड लौट आए थे। द मोस्ट रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ ह्यूग्स पोएम इज एन इंटेंस एंड ऑब्सेसिव फैसिनेशन with the world of birds and animals, and though essentially about birds, animals and fishes, his poems show us with unusual phrases and violent images। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनकी जो पोएम्स हैं उनकी जो मेन क्वालिटी है वो क्या रहती है, इंटेंस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक, ऑब्सेसिव फैसिनेशन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा। ऑब्सेसिव का क्या मीनिंग होता है? एक तो होता है वहमी बंदा, वो होता है ऑब्सेसिव पर्सन, और एक होता है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने वाला पर्सन होता है, वो होता है ऑब्सेसिव पर्सन, उसी को ही हम वहमी कह सकते हैं। और फैसिनेशन होता है किसी की चीज़ को आकर्षित करने वाला। तो इनकी जो पोएम है वो हमें काफ़ी ज़्यादा किसी वहमी बंदे से या किसी भी ज़्यादा सोचने वाले बंदे की तरफ आकर्षित करती हैं, और ऐसे बंदों से अटैच करवाती है हमें जो दुनिया को किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, बर्ड से। ये भी जो पोएम है ये हमारी बर्ड्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स को ही कटाक्ष कसते हुए यहाँ पर बताई गई है। तो ये क्या है, अपनी पोएम्स में ज़्यादातर बर्ड्स को ही प्रायोरिटी देते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, इन सभी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और उनके पोएम्स में ऐसे ऐसे फ्रेजेस होते हैं और ऐसी ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन नेचर को कटाक्ष कसती हुई आती हैं और हमें विचलित करती हैं। अब यहाँ पर एक लाइन और बताई गई है कि ये जो पोएम है ये मोनोलॉग के फॉर्म में है। तो मोनोलॉग क्या होता है? एक लंबी सी स्पीच होती है एक पर्सन के द्वारा दी गई, जो कि एक प्ले में यूज़ किया जाता है मोनोलॉग वैसे। तो ये भी एक मोनोलॉग के फॉर्म में ही है। ये यहाँ पर हमें टेड ह्यूग्स जो है हमें एक बर्ड के थ्रू, जिसका नाम जो कि हॉक है, हॉक के थ्रू हमें ये पोएम बताएंगे। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि किससे रिलेटेड है, बाज के मन में चलने वाले विचारों से रिलेटेड पोएम है। तो चलिए देखते हैं। आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड माई आइज क्लोज्ड। अब ये जो बाज है वो क्या कहता है कि मैं जो पेड़ होते हैं, जो टहनी है, उसकी बिल्कुल ऊंचाई पर बैठा हूँ और मेरी आंखें क्या है, बंद है, यानी कि वो अपना रेस्ट कर रहा है। इन एक्शन, यानी कि कोई भी काम नहीं कर रहा है। नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम, और उसके मन में कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं चल रहा है जो कि फॉल्सिफाइंग हो। अब फॉल्सिफाइंग ड्रीम से क्या मीनिंग है? ऐसे ड्रीम्स जो हम लेते तो हैं बट उन्हें कभी भी कंप्लीट होता नहीं देख पाते हैं, वो होते हैं फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स। जैसे कि हम कोई ड्रीम सोचते हैं कि हाँ भाई मैं तो यार अब कल सुबह से इतनी मेहनत करूँगा उठ के कि मैं अंबानी के बराबर पहुँचूँगा, लेकिन पता लगता है कि सुबह 11 बजे उठ रहे हैं हम, तो वो क्या हमारा फॉल्सिफाइंग ड्रीम होता है। तो इस तरह के ड्रीम्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है ये बात जो है, हॉक जो है ये इस तरह के ड्रीम बिल्कुल नहीं रहा है। इन एक्शन बैठा है, यानी कि बिल्कुल भी कुछ भी काम ना करते हुए बिल्कुल आराम विश्राम कर रहा है अपना। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है हुक्ड। हुक्ड का मीनिंग होता है काफ़ी ज़्यादा शार्प,
जैसे एक हुक होती है, कील की तरह नुकीली चीज़ होती है कुछ, उतना ही तीखा। तो आपने देखा होगा बाज के पंजे, आपने अगर नहीं देखा है रियल में भी बाज को तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। उसके पंजे और उसके जो सिर होता है वो कितना ज़्यादा, मतलब उसकी चोंच कितनी तीखी होती है, उसके बारे में बताया गया है कि उसके तीखे तीखे सिर में और तीखी तीखी फीट्स के बीच में क्या है, ऑरेंज स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट्स। अब उसके मन में कोई भी ड्रीम नहीं चल रहा फॉल्सिफाइंग, और उसका जो हेड है और उसके जो फीट हैं उसके बीच में वो टहनी आ रही है, यानी कि ये देखिए इसने काफ़ी ज़्यादा मजबूती से इसको पकड़ के रखा हुआ है। और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट, और वो अपने स्लीप में भी क्या है, रिहर्स कर रहा है, यानी कि बार बार उसको दोहरा रहा है। रिहर्सल, आपने एक वर्ड सुना होगा रिहर्सल, उसी से यूज़ किया गया है रिहर्स, यानी कि दोहराना। और वो अपनी नींद में भी क्या है, दोहराए जा रहा है। किस चीज़ को दोहरा रहा है, परफेक्ट किल्स एंड ईट्स, यानी कि वो छोटे छोटे बर्ड्स को, क्रिएचर्स को मार रहा है अच्छी तरह से और उन्हें अच्छे अच्छे तरह से खा रहा है। इसी चीज़ की उसे रिपीटेशन चल रही है, यानी कि वो कोई भी फॉल्सिफाइंग ड्रीम नहीं ले रहा है, वो अपनी सच्चाई वाली ड्रीम ही ले रहा है कि जिस तरह से वो छोटे छोटे क्रिएचर्स को मार कर और खाता है उसी बारे में अपने सपने ले जा रहा है। द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, द एयर्स buoyancy and the sun's ray are of advantage to me। अब यहाँ पर कन्वीनियंस वर्ड किस लिए आया है, कन्वीनियंस किसी चीज़ की सुविधा या आराम के लिए आया है कि ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ों की हाइट है, इतनी ऊंचाई है, वो क्या है, वो बाज के लिए ही बनाई गई है, हॉक के लिए ही बनाई गई है। हॉक ये इस बारे में सोच रहा है। द एयर्स buoyancy एंड द सन्स रेज आर ऑफ एडवांटेज टू मी, और ये जो हवा में ब्यूयॉन्सी यहाँ पर वर्ड है, इसका क्या मीनिंग होता है, किसी चीज़ की एबिलिटी, फ्लोट करने की एबिलिटी। जैसे हम पानी में कोई बर्ड्स होते हैं वो पानी के ऊपर आके बैठ जाते हैं, डूबते नहीं है, तो वो उनकी एबिलिटी है फ्लोट करने की। और कई बर्ड्स होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं, अपने मतलब पंखों को, फेदर्स को बिल्कुल फैला के और एक ही स्पीड में जाते रहते हैं, तो वो उनकी फ्लोटिंग की एफिशिएंसी और उनकी एबिलिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्यूयॉन्सी। तो ये जो एयर की ब्यूयॉन्सी है, यानी कि एयर की ये तीव्रता है, और ये जो सन की रेज है, यहाँ पर सन वर्ड्स आना था, तो ये जो सन की रेज है वो क्या है, उसके लिए एडवांटेज है। मतलब ये क्रिएचर जो है वो बाज के लिए बनाया गया है, बाज इस बारे में सोचे जा रहा है। एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन, और ये जो धरती है, धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, आसमान है, वो मेरे लिए ही बनाया गया है, ताकि मैं जब हवा में उड़ूं, इंस्पेक्शन करूं उस चीज़, मतलब हवा में उड़ूं तो क्या है, ऊपर आकाश का इंस्पेक्शन कर सकूं, उसे अच्छी तरह से देख सकूं, चेक कर सकूं। तो ये यहाँ पर बर्ड क्या सोच रहा है, यानी कि हॉक क्या सोच रहा है कि ये सारी मेरी सफिशिएंसी के लिए बनाए गए हैं। लास्ट में मैं बता दूंगा ह्यूमन बीइंग से किस तरह से कंपैरिजन है। My feet are locked upon the rough bark. It took the whole of creation to produce my foot, my each feather. Now I hold creation in my foot. अब यहाँ पर जो हॉक है वो क्या बता रहा है कि उसके फीट जो है उन्होंने किसे लॉक कर रखा है, रफ बार्क को। अब बार्क होता है किसी भी पेड़ की टहनी या उसकी जो छाल होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है, वो चीज़ होती है। तो बाज यहाँ पर बता रहा है कि मेरे पैरों ने, मेरे पंजों ने क्या है, उस रफ सी बार्क को, उस छाल को एकदम से पकड़ रखा है, ग्रिप बना रखी है। इट टुक द होल क्रिएशन। अब ये रफ बार्क को पकड़ रखा है। जो पेड़ होते हैं वो हमारी प्रकृति होते हैं, हम पढ़ते हैं बुक्स में भी कि इसी से ही हमारा क्रिएचर जो है पूरा अच्छा बनता है, पेड़ों से ही काफ़ी ज़्यादा नेचुरलिटी आती है। तो बाज क्या कह रहा है कि मेरे पंजों ने क्या है, अब इस क्रिएशन को पकड़ रखा है, एकदम से उस पर पकड़ बना रखी है। टू प्रोड्यूस माई फुट माई ईच फेदर, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। अब इस फुट को, इस फेदर्स को प्रोड्यूस करने में, हैंडल करने में, अच्छा अच्छा बनाने में, एफिशिएंसी लाने में बहुत समय लग गया है। पहले प्रकृति ने मेरे ऊपर काम किया था, लेकिन अब बाज क्या कह रहा है कि अब वो प्रकृति ही क्या है, मेरे पैरों के नीचे है, यानी कि अब वो खुद को प्रकृति से ऊपर बता रहा है, नेचर से ऊपर बता रहा है। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। अब बाज कह रहा है कि मैं जहाँ भी उड़ता हूँ, जहाँ भी रिवॉल्व करता हूँ धीरे धीरे, यानी कि राउंड शेप लेता रहता हूँ जिधर भी या जितनी भी ऊंचाई पर उड़ता हूँ, आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। अब बाज कह रहा है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, क्योंकि ये सब क्रिएचर है, ये अब मेरे से डाउन में है, मैं इन सभी से ऊपर हूँ और ये सब मेरे अंडर ही आ रहे हैं, तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। देयर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी।
और इससे क्या है, मेरी बॉडी में कोई भी कुतर्क नहीं है। सोफिस्ट्री का मीनिंग होता है कुतर्क, यानी कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो सत्य तो नहीं है, मतलब उसके बारे में हम सोचे जा रहे हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कोई ऐसी बात पर आर्ग्यू करना जो कि ट्रू है ही नहीं, सत्य ही नहीं है। तो देर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, यानी कि मेरी बॉडी में कोई भी कुतर्क नहीं है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सारा कुछ सही है। इस तरह से बाज सोच रहा है। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, और मेरे जो मैनर्स हैं वो क्या है कि मैं जो क्रिएचर है यानी कि प्रकृति है, जितनी भी उसमें रहने वाले बर्ड्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी को क्या है, उनका सिर चीर दूं। ये मेरी प्रकृति है, ये मेरे मैनर्स हैं। इस तरह से बाज बता रहे हैं यहाँ पर। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ फॉर द वन पाथ ऑफ माई फाइट इज डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग, नो आर्ग्यूमेंट एजर्ट माई राइट। अब यहाँ पर कह रहा है बाज कि मेरे पास सारे अलॉटमेंट है डेथ के, यानी कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज़ डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग। और कई बार तो क्या होता है कि मेरी जो एक फ़्लाइट होती है, यानी कि मेरा एक रास्ता है, वो बिल्कुल सीधा होता है, और उसके बीच में अगर कोई भी आता है तो मैं उसकी हड्डियों को चीर कर, यानी कि उसकी ज़िंदगी को तबाह करके उसकी हड्डियों के बीच में से जा सकता हूँ, सीधा जा सकता हूँ। नो आर्ग्यूमेंट एजर्ट माई राइट। और मेरे इस आर्गुमेंट पर, सॉरी, मेरे इस राइट पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर सकता, कोई भी दावा नहीं कर सकता, एजेट नहीं कर सकता। द सन इज़ बिहाइंड मी। अब बाज को अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगी खुद की, बहुत ही ज़्यादा वो खुद के बारे में सोचने लग गया। तो वो कहता है कि जो सूरज है वो भी अब मुझसे पीछे छूट चुका है। नथिंग हैज चेंज्ड सिंस आई बिगिन। कुछ भी नहीं बदला है जब से मैंने अपना जीवन शुरू किया, यानी कि जब मैं पैदा हुआ था, या फिर जब से मैंने अपनी उड़ान शुरू की है, तभी से लेकर अभी तक प्रकृति में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। माई आई हैज़ परमिटेड नो चेंज। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अब इन सभी से ऊपर तो मैं हूँ। ये बाज कह रहा है कि इन सभी से ऊपर मैं हो चुका हूँ, इसीलिए मेरी आंखों ने किसी भी चीज़ के चेंज के लिए परमिट नहीं किया, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। और क्या है, मैं इस तरह से ही सारी चीज़ों को रहने देने वाला हूँ, मैं इनमें कोई भी चेंज नहीं होने देने वाला हूँ, यानी कि मैं अपनी मर्जी से ही प्रकृति को चलाऊँगा। ये तो बात हुई इस पोएम के लिटरल मीनिंग की, कि जो वर्डिंग दी हुई है उस तरह से। अब इसका जो इंटरनल थिंकिंग आती है, जो पोइट यहाँ पर बताना चाह रहा है, टेड ह्यूग्स बताना चाह रहे हैं, वो क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है, होप को यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग ही माना गया है, कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से प्रकृति को नष्ट कर रहा है, यानी कि पेड़ पौधे काट कर वहाँ पर रहने की ज़मीनें बना रहा है, ओशियंस को गंदा करता जा रहा है, किसी ना किसी तरह से पेड़ों को काट रहा है, जिससे कि एनवायरनमेंट सारा बिगड़ रहा है। तो वो क्या है, एक तरह से क्रिएचर ने ही तो ह्यूमन बीइंग को बनाया है, और ह्यूमन बीइंग क्या है, अब उस क्रिएचर को बिगाड़ रहा है किसी ना किसी तरह से। वो उस पर अपना हक जमा रहा है, वो प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ना चाह रहा है, इस चक्कर में वो प्रकृति को ही नष्ट करता जा रहा है। इस तरह से जो हॉक के थ्रू क्या है, ह्यूमन बीइंग पर एक कटाक्ष कसा गया है। इस तरह से हमारी पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको जो सार है वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।